वेलकम 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 स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखना एक बार मेरा सर आ रहा है क्या? सब सही है। नहीं ऐसे अब आ रहा है सर मेरा। हाँ, इतना गैप ऊपर स्क्रीन में आ रहा है, गैप आ रहा है अभी भी। हाँ, आसमान दिख रहा है ऊपर। नहीं वो पीछे माउंटेन है। अब मेरा सर आ रहा है। अब सही। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा मतलब। हम भाई सुबह सुबह बैठ के यहाँ पे चाय, फिर चाय कॉफ़ी मैंने ये अपना ख़त्म कर लिया है। प्रोटीन पाउडर मिला के कर रहा था मैं। तुमने वो गिरा दिया नीचे कि वो आएगी चींटियाँ। इसका बादाम मेरा ये वो निकला था, कड़वा निकला है इस बार। अभी मैंने क्या खाया था, एप्रिकॉट खाया था ना मैंने। एप्रिकॉट खाया, उसके अंदर एक बीज होता है, बीज के अंदर भी एक बादाम निकलता है। वो जनरली बहुत बादाम जैसा ही लगता है सेम, लेकिन अभी जो खाया मैंने वो कड़वा निकला था एकदम। अच्छा, वो वाला बादाम भी कभी कभी कड़वा निकलता है जो हम बादाम खाते हैं, आलमंड होता है जो प्रॉपर। इसको छोटा बादाम बोलते हैं शायद। कड़वा मुंह बेकार कर दिया यार इसने, बहुत कड़वा निकला। कॉपीराइट आ जाता पर है। वो बड़ा मीठा था। पर कॉपीराइट क्या कोई सॉन्ग चल जाए तो कॉपीराइट आ जाता है। आया क्या कोई सॉन्ग? नहीं, अगर मैंने चला दिया। हाँ, सॉन्ग मत चलाना। इनकी चिमनी कैसे निकली हुई है ये? कोई टॉपिक दो यार, कोई सोचो जरा व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 मिनट बंद कर दो ना इसे 1 मिनट के लिए। तुम्हें कुछ याद आ रहा है सवाल व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? थोड़ा इधर इधर लगा लो ना कुर्सी को, इधर लगा लो कुर्सी को। ये वाला पैर इधर आना चाहिए। ये टैक्टिक अच्छी लगी मुझे। क्या बस क्या टैक्टिक? मैं तो सोच रहा हूँ बल्कि मैं अपना वो उधर ले जाऊँ ताकि तुम्हारी आवाज़ इस वाले माइक में आएगी ना। मैं वो लगा पाऊँगा कि नहीं। फ्रेम बन जाना चाहिए बस। सही है, परफेक्ट। ज़्यादा भी ऊपर नहीं है। मेरा आवाज़ पता नहीं पहुँचेगा कि नहीं, अब बताओ। कितना प्यारा वो है, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। नदी की भी हल्की सी आवाज़ आ रही है, बहुत गौर से सुननी पड़ेगी। हम नदी है हमारे पास। रात में तो आती है 10-11 बजे। कसौल में जब रहता था मैं तब आती थी नदी, एकदम पार्वती नदी के ऊपर ही। समोसा खाने चलेंगे, बचा लो थोड़ा ब्रेड। हम समोसा लेते हैं, 10 रुपये का समोसा आता है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, 20 रुपये का ब्रेड आता है और ब्रेड के स्लाइसेस लेते हैं, उसके बीच में समोसे को दबाते हैं। ये मैंने सीखा था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हर चीज़ को पाव के अंदर दबा लेंगे, बहन तो खा जाएंगे। ऑमलेट होगा, ये क्या बोलते हैं इसे, समोसा होगा, भजिया होगा, सब्जी बची होएगी, सबको पाव में दबाएंगे, खा जाएंगे। गोवा तक सेम कल्चर है। गोवा के आगे थोड़ा सा बदल जाता है, फिर कर्नाटक शुरू हो जाता है तो वहाँ पे पाव ख़त्म हो जाता है। वो साउथ में भी इवन, हाँ साउथ में भी चल रहा है, साउथ गोवा में। उसके बाद कर्नाटक की बाउंड्री शुरू होती है। जब मैं गोवा में था तो मैं रोटी वहाँ नॉर्मली नहीं मिलती है। रोटी तो नहीं, गेहूँ की रोटी मिली। अस्सी। हाँ, ब्रेड केरला पराठा सुपर मार्केट्स में बिकने लग गया है। केरला पराठे मुझे अनहेल्दी लग रहा था। हाँ, तो ऑयल तो मेरे हिसाब से। मेरा मन कर रहा है यार। अब मैं कल वीडियो देख रहा था ना अपने पुराने चैनल की, तो उसमें देख के मेरा बड़ा मन कर रहा था वो वाला देखने का। अलुवा नाम की जगह पे रुका था मैं केरला में, उसका वीडियो देख रहा था मैं, अलुवा। तो बड़ा मतलब बहुत ही अच्छे दिन थे यार मेरे वो, मतलब याद आते हैं मेरे। तो मन कर रहा है दोबारा हिचहाइकिंग पे निकल जाऊँ अभी। मैंने बोला था ना ये चीज़, एक दिन आप बोल रहे थे, कह रहे थे नहीं एक चीज़ से अब मन भर गया तो ये वो बदलते रहते हैं, फेज रहते लौट के आते रहते हैं। अभी थोड़ा ये लॉजिकल मलिक और ये सब चैनल आ गया था तो इसमें भी काम वाम करना पड़ता है मुझे। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ, जैसे पहले मैं अपने होस्ट वगैरह के घर रुकता था, चलता था ना, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना अगर आपका कोई घर है वहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे मैं रुक सकता हूँ, ख़ास तौर से गाँव, तो मैं आपके यहाँ पे आके रुकूँगा और वहाँ पे जाकर रह के वीडियो बनाएंगे हम। तो ये भी कर सकते हैं हम। क्या बोल रहे थे अभी, तुम कुछ बोल रहे थे?
नहीं उसी चीज़ का बोल रहा था ना कि एक स्टाइल से हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, कई बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हाँ है ना। नॉर्मल है एक यार सब। डायमेंशन को एक्सप्लोर करा, फिर तुमने बोला था उस टाइम पे कि नहीं, एक डायमेंशन को एक्सप्लोर करने के बाद वो वापस नहीं करूँगा मैं, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप नहीं का था। लौट लौट के आता रहता है। हाँ तो मैंने यही एक सोचा था कि जैसे मैं एक ही जगह पर जब 2 बार गया, जैसे मैं मनाली लास्ट टाइम भी आया था, अभी आया, तो मेरे को तो नया ही लगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस से चेंज कर दिए दूसरी विंटर्स जगह। थी वैसे भी। किस मेंटल ऑफ स्टेट में आप आ रहे हो उस जगह पर, वो भी मैटर करता और है। हमारी सोचने की क्षमता भी तो बहुत टाइम बाद एक बढ़ जाती है। जैसे कोई तुम मूवी देखो और उसको 1 साल बाद देखो तो तुम्हारे हम्म, थॉट वो बदल जाएंगे। जैसे पिंक मूवी है, पिंक मूवी जब आई थी तो हमने देखी, एक अमिताभ बच्चन की कोर्ट रूम ड्रामा है। देखा मैंने। तो उसके बाद तुम लास्ट 1 साल बाद देखोगे तो तुम्हारे वो मैच्योर्ड हो चुके होंगे। फिर वो जो लड़की बोल रही है हम्म, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा गहराई से तुम समझ पाओगे। ये मतलब एक ही मूवी के कितने वो हो जाएंगे। खासतौर से कोर्ट रूम ड्रामा में इमोशन ज़्यादा होते हैं तो तुम उसको ज़्यादा उससे समझ पाओगे। जैसे हमें बचपन में ये बातें नहीं समझ में आती थी। जैसे कोई पुलिस वाला उस पर कोई वो आया, उसके उसको ना चेयर नहीं दी, तो बचपन में कोई ये बात समझ नहीं, चेयर नहीं दी कोई बात नहीं, खड़ा रहे। लेकिन भाई चेयर ना देना मतलब बेइज्जती करना है। ये बात हमें बड़े होके समझ में आई। बचपन में देखते थे तो ये बातें समझ नहीं आती थी कि क्या बेइज्जती है। कि अगली बार आओगे तो खाना खा के ज़रूर जाना, इसका मतलब क्या है। वो 3 इडियट में जैसे बोलता है, तब समझ नहीं आता कि अच्छा बेइज्जती हो गई है क्या। बोले हमें तो लगा वैसे ही बोल रहे हैं, हम तो बचपन में देख रहे थे। 2009 में आई थी ना 3 इडियट। उसका ऑब्जर्वेशन। फरहान का बाप बोलता है अगली बार आओगे तो खाना खा के जरूर जाना। तो पता इंडायरेक्ट ही में बेइज्जती। मतलब कि तुम्हारे लिए खाना नहीं है। ये पता बहुत कॉमन होता है, पता। हम अपने घर के एक दायरे में ही पले बड़े होते हैं, हमारा जो फैमिली होती है, माँ बाप होते हैं, वो हमें कभी ना डेंजर जोन में जाने या कंफर्ट आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाने से मना करते हैं। फिर हम सडनली जब बाहर आते हैं, जब जॉब वॉब करने आते हैं या फिर ट्रैवल कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो तो सारे फिर ये एक्सपीरियंस होते हैं। एक्सपीरियंस जब हमें होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, यू नो, कि हमने तो ऐसी दुनिया नहीं सोची थी, पर दुनिया में तो हर टाइप का बंदा होता है ना। तो ये मेरे साथ ट्रैवल में बहुत बार हुआ, बहुत इसमें बार। मुझे बाहर वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। बाहर वाले लोग ना 15-16 साल में बाहर वाली एक्टिविटीज़ पहले से ही वैसे तो कराने लग जाते हैं। और वैसे भी वो इतने इंडल्ज नहीं रहते, मतलब कि जैसे 10 साल का भी बच्चा होएगा उसके साथ ऐसे नहीं रहते भाई कि बिल्कुल वो छोड़ते हैं, कम्युनिटी में छोड़ते हैं, दूसरी कम्युनिटी में छोड़ते हैं ताकि थोड़ा डेवलप होए, माइंड डेवलप होए। और खुद भी काम करने जाते हैं, ऐसे नहीं बैठो घुस के बस रोटी बनाए जा रहे हैं, रोटी बनाई जा रही है। भारत की माँ देखो रोटी बनाई जा रही है पूरे दिन और गर्व भी करती है उस पर, देखो हमने पाला वो बड़ा किया। भाई तुम रोटी खिला रहे हो उसे, ये बात तो ये समझो, पहली बात तो रोटी बना पा रहे हो, उससे ज़्यादा तुम कुछ कर नहीं पा रहे और अब गर्व इसमें कर क्या रहे हो। होता है, कई बोलते ब्लेमिंग करते हैं, फिर कहते हैं यार हमें तो कभी जाने का मौका ही नहीं मिला, हमारे माँ बाप ने तो हमेशा घर में रखा, तो हम कैसे। पर ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि जितना जल्दी तुम वो एक्सपीरियंसेस को के सामने आ जाओगे, मतलब वो सिचुएशन को फेस कर हाँ लोगे, अब तुम उतना ही 2025 मैच्योर हो में जाओगे। 2025 में ये बात थोड़ी बोल सकते हो आप कि यार भाई हमें तो मौका नहीं दिया, हमें तो ये नहीं अरे हुआ। बहुत हैं भाई, मेरे लिटरली मैं देखता हूँ, वही तो बोल रहा हूँ कि मेरे जानने वाले थे। अब तुम भाई मान लो, चलो अभी तक बोल दिया, आपकी जनरेशन ने बोल दिया, अब थोड़ी तुम बार बार यही थोड़ी करते रहोगे। अब तो तुम्हें अपने उस पर दम में निकलना पड़ेगा। दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, दुनिया इतनी छोटी सी हो गई है कि भाई तुम आज सोचो तुम कल जापान में होगे। मेन बात ये है ना कि कमी हमारे अंदर भी होती है कि हम ना डर से डरते हैं, वो जो अनकंफर्ट सिचुएशन नहीं होती है ना। वो तो चलो हम सबके अंदर होता है, लेकिन हम हटाते नहीं है उस डर को, ये ज़्यादा वो है। डर तो मेरे अंदर वही भी ना। है, तुम्हारे अंदर भी, सबके अंदर होता ही है, लेकिन हम हटाने का भी ट्राई ना करें। जैसे मैं जो कॉल आते हैं वो मेरे को यही बोलते हैं यार पहली बार जाएंगे, अकेले जाऊंगा, डर लगेगा, मैं दोस्त को ले जाऊं क्या। मैं बोलता हूं नहीं, अकेले निकलो, डरना जरूरी है। डरने से ही तो पर्सनैलिटी बनेगी, डरने से ही तो, डर को जीत के ही तो पर्सनैलिटी बनेगी, वरना पर्सनैलिटी बनेगी क्या, वही रहोगे लल्लू से एकदम। डर को महसूस करना, जब डर लग रहा है कि भाई किस तरीके से क्या है। हाँ उसके पॉसिबल हाँ। सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, कितनी डायमेंशन में तुम सोच सकते हो। अच्छा ऐसे नहीं, पैसे के बिना भी ये सिचुएशन सॉल्व हो सकती है। अभी कहने में तो ठीक लग रहा है, पर जब होता है ना, डर जब आता है सामने, फट जाती है भाई, तुम क्योंकि मेरा सोचो, पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस को नहीं है। लगा होगा कि जब मैं 2020 में निकला था या उससे पहले भी निकलता था सोलो ट्रैवल पे, डर तो लगेगा ही। लेकिन तुम सोचो उस चीज़ को जब ओवरकम करते हो कॉन्फिडेंस कितना आता है। चेंज हो जाता है पूरा, हाँ पर्सनैलिटी एक ट्रैक भी जब कोई करके आता है ना, ये समझ लो कि उसे तो सीवी में लिखा जाना चाहिए, और सीवी में ये चीज़ें लिखते ही नहीं है कि भाई देखो तुमने कितने ट्रैक किए, कितना तुमने स्विमिंग करा, कितनी तरह की वाटर बॉडीज़ में तुमने इंजॉय किया है। सीवी में क्या लिखा जाता ऐसी है। कौन सी एक्टिविटी
आपने की थी जिसमें सबसे ज़्यादा डर लगा था उनको? मेरे ख्याल से हिचाइकिंग Hitchhiking। शुरुआत में जब मैंने वो एडवेंचर किया, क्योंकि नॉलेज नहीं थी ना। हम्म। वैसे डर नहीं बोलेंगे, मैं डरा भी नहीं, मैं कैसे बताऊँ डर। अनकम्फर्ट सिचुएशन। हाँ, अनकम्फर्ट बोल सकते हैं, थोड़ा सा लगेगा ही। नहीं, मुझे भी हिचाइकिंग मेरे को में वैसे अनकम्फर्ट भी नहीं लगा गौर से बोलूँ तो। नहीं, उस टाइम पे आपकी क्या थी, दूसरी मेंटल स्थिति थी ना, आप उस टाइम पे बहुत एग्रेसिव थे अपनी एग्रेसिव चीज़ों था, को। और मैं स्टेज प्रेजेंटेशन में रहा हूँ स्कूल में भी ना, हम्म। जो असेंबली में जो वो करते हम हैं। बात कर रहे हैं उन सब के लिए जो ये सब चीज़ें जिनके पास नहीं है, एज नहीं है, जो नॉर्मल है, जनरलाइज है, मेरी तरह मान लो, हाँ, ठीक है, उसमें पता क्या कि क्या ना होता मैंने है, कभी ऐसे एक एक्टिंग तो वैक्टिंग दूसरे का क्लासेस खाना की है ना मांगने ये में, सब। दूसरे से खाना मांगने में, हेल्प मांगने हाँ में, इन सब में होती है उनको। भाई, मेरे को इतना होता था स्टार्टिंग में, मतलब मेरे को कोई खाना या कोई कुछ भी ऑफर करता था, नहीं लेता था मैं। हेजिटेशन, शाइनेस बोल सकते हैं। हिचाइकिंग में मुझे सबसे ज़्यादा मतलब डर लगा था जब मैं गाड़ी वाला मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन मेरे को कुछ लोग इतने अच्छे मिले भाई साहब, वो देख के वो बता दे, मतलब देख के वो पढ़ ले रहे मेरे को, और बोले नहीं नहीं तुमको ज़रूरत है, मेरे को पता है तुमको तुमको हम्म। हेजिटेशन हो रही है, हम्म। लेकिन कभी भी हेजिटेशन वो मत करना। इतने समझदार लोग भी होते हैं मेरे को, वो कार में मिले। लेकिन ये भड़वे लोग जो कार तक नहीं पहुंच पाते ना, ये लोग, इनके कोई बस, इनकी सोच नहीं होती उतनी। वो भाई उनकी सोच इतनी प्यारी, मतलब इतना कंफर्ट कर दिया उसने मेरे को, गिल्ट तक नहीं हुआ उसे 1000 रुपये लेने में। और एक बंदे ने मेरे को, वो तो रिकॉर्डेड है, मैं जा रहा था लद्दाख, ऐसे बाइक पे मैं बैठा हूँ, वो बंदा पीछे से पी पे मारा, रुको रुको रुको, मेरे बैग पे ना पीछे लिखा हुआ था ऑल इंडिया ट्रैवल हिचाइकिंग विदाउट मनी, ये सब लिखा हुआ था। उसने पीछे से देख लिया, उसने यूँ करा, रोका रोका, है ना, रिकॉर्डेड है इस पे मेरे ट्रैवल विदाउट मनी पे, पूरा पूरा क्या करा सीक्वेंस। उसने? गोप्रो था, शूट से गोप्रो से करता था तो वो चालू ही रहता था मेरा। तो उसने रोका यूँ करके, वो हमने आपको देखा, वो देखा, उसने मेरे को कैश दिया, और मेरा कैमरा ऐसे चालू है, पूरा रिकॉर्डेड है। मैं बोला कि ये देखो, ये मेरे को पैसे दे रहे हैं ये वो, और उसने फिर शायद मेरे को 500 रुपये दिए रोका के, बताओ। जस्ट बिकॉज उसने कनेक्ट किया कि भाई हम ट्रैवल नहीं कर पाए। उसने ये बात भी बोली कि हाँ यार, हम ट्रैवल नहीं कर पाए तो क्या हुआ, तुम कर रहे हो, हमको देख के बहुत अच्छा लगा। यही तो कनेक्शन होता है। हमारी जर्नी से कितने लोग कनेक्ट करते होंगे, वो अभी नहीं ले पा रहे वो स्टेप, पर वो उस तरीके से ना उन्हें मेंटल रिलीफ मिलता है। कोई डिप्रेशन में है तो उसे एक होप दिखती है कि यार ये भी लाइफ है, मैं भी कर सकता हूँ, चलो अभी मेरा टाइम नहीं चल रहा, थोड़ा सा टाइम में पेशेंस रखने की हिम्मत आती है। और लड़कियां भी इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि उनको सप्रेस किया गया है। कहीं ना कहीं आज़ादी इंप्लीमेंट होगी अगर समाज में, तो उनको भी तो मुक्ति मिलेगी उससे। बेड़ियों में बांध के रखते हैं अभी तो, कैद रखते हैं उन्हें। लड़कियों को तो बहुत देखा है मैंने, उनके अंदर की आवाज़ अगर हम कुछ बोल देते ना तो वो कनेक्ट इतनी कनेक्ट कर जल्दी जाती कर है जाती तुरंत, है ना। क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा हाँ। सप्रेस, भाई रोटी बनाने को तुम क्योंकि बोल रहे उनकी हो किसी उससे। ने सुनी नहीं, ठीक है, हाँ, रोटी वो बनाने को बोल रहे वो हो, कहाँ जाके बोले, बर्तन साफ करवा रहे हो उससे, जजमेंटल। और लड़के से नहीं करवा रहे हो। लड़का टीवी देख रहा है, सोचो सोचो कैसी, मैं खुद के अपने घर की बता रहा हूँ, और किसी की क्या बोलूँ मैं, सब जगह की है, तुम्हें भी पता है भारत में सब जगह यही है। लड़का तो टीवी देख रहा है और लड़की से खाना बनवा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं उसे कि भाई दूसरे घर पे जाएगी तो तेरे को तो सीख ले तू अभी। कितना गलत सा नहीं है ये, तुम और तैयार कर रहे हो नौकरानी बनने के लिए उसे। और साइकोलॉजिकली उसके माइंड में इतना नॉर्मलाइज कर दिया जाता है ना, हम सबके माइंड में। हाँ, वो भी एक्सेप्ट कर लेती कि यही तो नॉर्मल है। लड़का भी एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ लड़कियों का काम है हाँ, नॉर्मल। वही तो, फिर वही भाई चीज वो अपनी वाइफ के साथ करता है। वो माँ ही तो सबसे पहले ये करती है। वो बचपन से होते हुए वो देखेगा तो वो भी तो वही सोचेगा, उसमें उसकी भी क्या गलती है। वही, उस लड़के की भी नहीं गलती माँ है। बाप की गलती है जो रेस कर रहे हैं कि भाई दोनों को खाना बनाने के लिए बोलना चाहिए, एक को एक से फ्रूट वो कटवाओ वेजिटेबल, एक के से पकवाओ। वो हर तो कर काम में सकता है, equality इतना तो है। कर सकता है कि ये भी नहीं कर सकता। अब मेरा तो ऐसा मानना है कि भाई जो खाना बनाने वाली स्किल है वो तो सबसे पहले सिखाओ, और हाँ, लड़कों को तो ज्यादा। हमको कितनी हमें जरूरत कितना पड़ती है। और स्ट्रगल कितना कर रहे हैं हम सोचो। हाँ, अगर हमें थोड़ा भी सिखाया होता, कुछ ट्रेनिंग दी होती। मेरी मम्मी तो किचन में घुसने से मना कर देती थी कि ये लड़कियों वाले काम है ये वो। इवन ये तो चलो छोड़ो, मैं क्या देखता था, मैं बचपन में ट्रैवल शो देखता था, अंग्रेजी के आते थे उस वक्त, हिंदी में कंटेंट बनना शुरू भी नहीं हुआ था। फूड 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 करके एक चैनल आता था, एक ट्रैवल एक्सपी करके आता था, बहुत जब हम ट्रैवल छोटे थे, तो मैंने देखा था। तो उसमें फूड शो आते थे। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि ये क्या तू ये देख रहा है, बावर्ची बनेगा क्या तू, ये लड़कियों के काम है ये वो, ऐसे बोलती थी। बताओ, ये सोच है इनकी। ये नहीं बोल रहा कि उनकी इसमें कोई गलती है, इंसान बुरे हैं वो, लेकिन तुम सोचो कि उन्होंने अपनी सोच को कभी चैलेंज नहीं किया। हम तो चैलेंज करते हैं। जो उन्हें मिला वही परोसती हाँ, और उसी को ही वही हम पे भी थोप रहे हैं उल्टा। इनकी सोच देखो यार, कि मतलब ट्रैवल शो, अगर मैं कुकिंग शो देख रहा हूँ, मतलब मेरा इंटरेस्ट था कुकिंग में काफ़ी, मेरे को अच्छा भी लगता था, और इंग्लिश में कंटेंट होता, मैं एक्चुअली इंग्लिश सीखने के लिए देखता था वो चैनल। मैं बचपन में, मेरे को इंग्लिश ज़्यादा हमें माहौल मिला नहीं, तो मैं कहाँ से सीखूंगा, तो मैं शो देखता था, सबटाइटल पढ़ता था, जो वो बोल रहे हैं उसी के साथ मैच हो रहा है, और फिर वो हिंदी में बोल रहा है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ रहा है, ऐसे ऐसे शो देखता था मैं। इंग्लिश मैंने ऐसे ही सीखी है सारी।
इवन मेरा एक टीचर फ्रेंड है जो बच्चों को पढ़ाता है, वो बोलता है यार तेरे ना जो फ्लो है वो बिल्कुल तेरा वो है, मतलब मैं तेरे से पूछूंगा ना कि ये कौन से टेंस, ये फ्रॉम क्यों लगाया या टू क्यों लगाया, तू शायद ना बता पाए, लेकिन तेरा फ्लो जो है ना वो बिल्कुल नेचुरल इंग्लिश वाला है, ये तेरा कैसे है। और एक्चुअल में यही तरीका होता है इंग्लिश सीखने का। हाँ अगर आप टेंसेस सोचने लगे ना, ये सब हाँ उसे सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना होता है। आप इतने बार सुनो, उसे हाँ बोलो, एग्जैक्टली। ठीक है। कुछ कुछ अगर आपको डायलॉग अच्छा लगा तो उसको इतनी बार बोलो कि सबकॉन्शियस माइंड में बैठे, तो वो माइंड ना खुद ही अरेंज करने लगे। हाँ इसी उसको उसको तरीके, मॉडल वॉडल हाँ, सीखने की, टेंस सीखने की जरूरत नहीं होती, ग्रामर इसी हमने त- हिंदी की ग्रामर थोड़ी सीखी थी। इसी तरीके से मैंने भी अपनी इंग्लिश सीखी थी। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि बहुत फंसा के रखते हैं ग्रामेटिकली, ये देखो हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सब हाँ देखो। भाई ये कुछ नहीं होता, सिंपल सी हाँ बात है कि आप बस वो एनवायरनमेंट में आ जाओ और बस ऑब्जर्वेशन हाई रखो। हाँ वो तुम ठीक है। सुनोगे जैसे पहाड़ी लैंग्वेज, ये बच्ची अभी जो बोल रही थी, हम्म, भाई इसकी ग्रामर भी होगी, वैसे तो ऐसा थोड़ी होगी नहीं, हम्म, ग्रामर तो इसकी की भी होगी, हर हम्म, चीज़ की ग्रामर तो होती है, लेकिन ग्रामर सीखे बिना जब नेचुरल बोल रहे हैं और नेचुरल सुन रहे हैं तो फिर तो वो वैसे ही इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसको ज़रूरत भी नहीं है वॉज लगाना है, हैव बीन लगाना है, हैज़ बीन लगाना है। इतना डरा दिया कि तभी यहाँ पे ना काफी लोग स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए इंडिया में। हाँ क्यों? यही क्योंकि तो, क्यों तरीका उनका ही गलत है ना। पढ़ाने का तरीका ही गलत है। भाई तुम ये सिखा रहे हो उसे हैज़ बीन लगाना है, बहन जो सीधा बोलना करो तो। और जहाँ पे बोलने का होता भी है ना, जैसे कुछ कुछ स्कूल होते हैं जहाँ पे बोलने का होता है तो वो सीख भी जाते हैं जल्दी, कितना जल्दी एनवायरनमेंट होता है उनका, वो सीख जाते हैं। किसी के घर में भी होता है तो माहौल, वो इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। इतना हुआ नहीं जितना बना रखा है इन्होंने कोई भी। मैंने पंजाबी लैंग्वेज सीख ली थी ऐसे ही, जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा है अचार और यहाँ पे लिखा है पंजाबी में गुरुमुखी बोलते हैं, जो स्क्रिप्ट होती है उनकी गुरुमुखी बोलते हैं उसे। अगर मान लो ये अचार लिखा है और यहाँ पे भी अचार लिखा है तो सेम सेम लगेगा तुम्हें, बस आ का आ कैसे बनाते हैं और इसमें आ कैसे बनाते हैं सेम दिख जाएगा। च इसमें कैसे बनाते हैं और इसमें कैसे बनाते हैं, फिर आ का डंडा थोड़ा छोटा होता है इनका, आ का डंडा वो दिखेगा पूरा तुम्हें। और गुजराती भी सेम, गुजराती तो तुम वैसे भी पढ़ लोगे, उसमें ऊपर की छत नहीं होती, तो सेम सेम होता है। और तुम कोई भी लैंग्वेज ऐसे सीख सकते हो, भारत की तो बहुत सिमिलर है, साउथ की थोड़ी अलग है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में शायद तमिल लैंग्वेज को सबसे कठिन सीखने के लिए माना जाता है। ओल्डेस्ट लैंग्वेज भी है तमिल। हम्म, लेकिन ये गुजराती और ये सब तुम सीखोगे ना, कॉन्फिडेंस अलग से आएगा तुमको, तुम कभी ना ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना दोनों को। नहीं, मैंने एक चीज़ ये भी ऑब्जर्व करी, जैसे हम कहीं दूसरे नए कल्चर में जाते हैं और उनकी हाँ भाषा में हम हाय हेलो करते हैं ना, तो एग्जैक्टली। बड़ा सही मतलब वो कनेक्ट कर जाते हैं एकदम हाँ खुश जब होके। मैं ट्रैवल करना शुरू किया 2020 में या उससे पहले भी, 2017 से करूँ, तो मेरे को गुरुमुखी पहले से आती थी, पंजाबी लोगों के बीच में मैं पढ़ता ही था, मतलब पंजाबी क्लास में मैं इकलौता मॉडर्न फैमिली से था और बाकी पंजाबी थे सारे, और वो सारे मुझे पढ़ने के लिए देते थे, उनसे नहीं पढ़ी जाती थी, मैं पढ़ता था। मैं जो बोला था तुमको शुरुआत में, मैं स्टेज प्रेजेंटेशन में रहा हूँ या मैं भीड़ के सामने मेरे को परफॉर्म करना आता है, मैं पढ़ लेता हूँ, कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, ये सब मेरा स्कूल से ही शुरू हुआ था। और बिल्कुल 5th क्लास में जो मेरा प्राइवेट स्कूल था उसमें तो मैं लीडर हुआ करता था, इसमें आके तो फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ाई में आ गया था, लेकिन लीडिंग में फिर भी रहता था। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ यार कि स्कूल में और कॉलेज में हमें कितना मतलब बेकार चीज़ों में उलझाए रखा। जो चीज़ सिखानी थी वो नहीं सिखाई कभी। हाँ भाई स्टेज प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट हाँ होता है, मेरे घर वालों ने नहीं बोला कम्युनिकेशन कभी इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये, कम्युनिकेट करो, ट्रैवल इंपॉर्टेंट होता है आप ये करो, स्पोर्ट्स खेलना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, स्काउट्स लीड करो। राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड इमोशंस को समझने के लिए आपको जैसे जीडी होते हैं ना, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, हाँ ठीक है, डिबेट में आओ, ये सब चीज़ें थी, इन्हें कभी इंपॉर्टेंस नहीं थी। बस वही सिलेबस पढ़ो और रटो, ये सब चीज़ें। और दी भी तो उसमें से बस 1-2 बच्चे ही उस चीज़ में हो जावे, जैसे मेरे में मैं था, मैं मानता हूँ मेरे को इस चीज़ का फायदा मिला वो क्योंकि इंटरेस्ट मेरी था ना आपका। नेचुरल इंटेलिजेंस थी वो अब मेरी। इंटरेस्ट बनाना होता है बच्चे का, हाँ बच्चे को तो पता नहीं है। बाकी लोगों का तो सोचते हो ना, हाँ। जो इतने सारे लोग थे उन वो हमारी क्लास में 60 बच्चे थे, मालूम है, तुम इमेजिन कर सकते हो एक कमरे में 60 बच्चे 60 बैठेंगे तो बच्चे। क्या पढ़ेंगे वो। लेकिन जो लीडर में है उसको डेली आना पड़ेगा, क्योंकि टीचर Leadership quality। हर टीचर नोटिस करेगा भाई वो क्यों नहीं आया, वो पढ़ता था वो क्यों नहीं आया, तो मैं मेरी अटेंडेंस हमेशा हाई रहती थी, और ए से मेरा नाम है तो ए से नाम होने की वजह से मैं आगे ही बैठता था, रोल नंबर भी आगे ही रहता था। मुझे बचपन में स्टेज फियर बहुत रहा है। इवन अभी भी मैं जैसे रिकॉर्डिंग करता हूँ वीडियोस वगैरह अपनी, तो उसमें कैमरा शाई हूँ अभी, बट ठीक है, मुझे पता चल गई ये फ्री है, पता इसे चल गई तो overcome कर ओवरकम दूंगा। हो जाएगी, वो पता चलना ही 50 तुम्हारा 80% काम हो गया अगर तुमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो। लोग 50 बोलते हैं, मैं इसको 80 बोलता हूँ। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो ना कि कहाँ कमी आ रही है, क्या हो रहा है।
कम्युनिकेशन में क्या है, जब भाई तुमने कम्युनिकेशन किसी से करा नहीं, बाहर जब निकलते हो तो आपको हर बंदे से बात करके उसे कन्वे करना अपना मैसेज, तो वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कि सही चीज़ों को इमोशन भी। नॉर्मलाइज करना कि आप कहीं जा रहे हो तो उन्हें उनके एनवायरनमेंट में ढलने के लिए भाई उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर इस तरीके का करो कि वो आपसे इम्प्रेस हों, या फिर चीज़ें नेचुरल होना चाहिए, ऐसे कंफर्टेबल हो नहीं। जाएं। जैसे मैं ये गांव में आया तुरंत देखो कितना जल्दी सब कंफर्टेबल हो गए। क्योंकि जहाँ हम जाते हैं वही हमारा घर हो जाता है, तो हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस घर में कंफर्ट कनेक्शंस महसूस बनाएं। कराएं, हाँ, सामने वाले को पहले कंफर्ट कंफर्ट महसूस महसूस, कराएं। क्योंकि वो जो एरिया है वो उनका है, मतलब जो हाँ। पूरा लोकेशन है, तो ये सब और चीज़ें। ऐसा नहीं कि उनका फायदा है कंफर्ट कराने से, उल्टा तुम्हारा फायदा है ना। तुम कंफर्टेबल महसूस करा रहे हो तो तुमको भी दो चीज़ मिलेगी, हमें ये क्या क्या खाने को दे देते हैं, प्रिकॉर्ड दे देते हैं। वही ना, इन केस अगर कभी कोई इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले वही खड़े होंगे आपके सामने, एकदम आ जाएंगे, अगर आपने हाँ। थोड़ी बातचीत कर रखी है। ऐसा नहीं कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपने आप में ही हो, जो मैंने गलती करी थी स्टार्टिंग में, मैं पिछली बार जब मनाली आया था तो अपने आप में ही रहता था, ठीक है, तो वो मैं सीखा, फिर मैंने चेंज करा, फिर हर जगह अब कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पर कनेक्शन ना हो, हर जगह कनेक्शन था। इवन फॉरेन कंट्रीज़ के भी मैसेजेस वगैरह जो और फ्रेंड्स हैं ये आते लोग रहते क्या बोलते हैं कि वो जो सड़ा हुए नाले की तरह बस वो 10-15 लोगों में ही वो बना के हैं। रखो। अरे वो तो बहुत ही वो अच्छा, कभी कभी साथ में खड़ा हाँ, ना होते वो। ये भी तो एक चीज़ होती है ना कि जब आप ग्रुप में जा रहे हो या किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हो, सोलो ट्रैवल करना इसलिए इंपॉर्टेंट है यार। सोलो में सिर्फ आप ऐसा नहीं कि आप सोलो ही जा रहे हो, आपको नए नए बंदे मिलेंगे, फिर उनकी पर्सनैलिटी आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, खुद आप कुछ अपना भी, मतलब आप अपने बारे में जानते हो कि अच्छा मैं इसमें अच्छा था, जैसे कन्विंसिंग में। ये मेरा ठीक है, चश्मा उधर रख देना। ये वाला उधर रख दो। क्या बोल रहे हो तुम? अरे हाँ, तो ये जैसे कुछ अपने बारे में जानते हो कि अच्छा मैं कम्युनिकेट अच्छा कर लेता हूँ, या कन्विंस अच्छा कर लेता हूँ, ये सब चीज़ें। तो सोलो ट्रैवल इसलिए इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, भाई यार तू चल ले यार, वहाँ हिमाचल की ट्रिप लगा के आते हैं यार, भाई प्लीज़ एक बंदा तो चलो यार, साथ में एक बंदा तो चलो। और शुरू में मैंने भी यही किया था, सेम। मैंने शुरू से मैंने कहा नहीं, मुझे करना ही नहीं है, शुरू में तो मैं बहुत। मेरी पहली सैलरी आई थी 2015 में शायद। मैंने सबको बोला कि भाई चलो यार, 15 में नहीं, थोड़ा 16 में शायद। तो हरिद्वार मैंने बोला था कि भाई, उत्तराखंड मैंने नाम सुना होता, उत्तराखंड में जंगल है ये वो, मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता था, डिस्कवरी वगैरह ये सब देखता था मैं। क्यूरियस माइंड था। तो मैं बोला यार उत्तराखंड देखना यार वो कैसा है, तो वो हरिद्वार। मैं पहला ट्रिप फिर मेरा सोलो हरिद्वार ही था, वैसे तो मनाली था। मैं वॉल्वो में गया था, लेकिन वॉल्वो किसी के सपोर्ट से गया था मैं। वॉल्वो में काम करते थे वो, जिन्होंने मेरी टिकट फ्री करा दी थी, अच्छा, तो उनके उनके माध्यम से वो गया था। मैं अपना पूरी इंडिपेंडेंस पे नहीं गया था, फुल नहीं बोलेंगे उसे, हालांकि पूरा ही था, बस उन्होंने फ़ोन करवा दिया था कि एक भाई मेरा बंदा आएगा, इसको फ्रंट सीट दिलवा देना वॉल्वो की। ड्राइवर के पीछे वाली सीट दिला दी थी मुझे। और मैंने मनाली देखा था उस वक्त पहली बार, वाह, मैं पागल हो गया था। तो और फिर मैंने जो इंडिपेंडेंटली जो अपनी थिंकिंग से अपने ट्रांसपोर्ट सब कुछ किया, वो था हरिद्वार। उसमें मैंने सब लोगों को फ़ोन किया था कि भाई चलो यार, कोई चलो ये वो। भाई सब बहाने गिना रहे, भाई छुट्टी नहीं मिलेगी ये वो। मैं बोला यार छुट्टी क्या यार, तो कर लो भाई साहब। और ऐसा भी नहीं कि सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है, लल्लू पंजूसी एकदम, नौकर 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 भी, ड्राइवर भी उससे ज़्यादा सैलरी लेता हो, ऐसी तो वो काम था वो। उसमें भी डर रहे। अच्छा, इसमें ये भी एक है कि चलो ठीक है, अगर आपको किसी के साथ भी जाना है तो एटलीस्ट वो तुम्हारा ना लाइक माइंडेड होना चाहिए, कि तुम्हें अनकंफर्ट ना करे चीज़ों में ना, कि भाई तुम्हें अगर शांति में बैठना है या नए लोगों से बात करना है या राइटिंग पसंद है, मतलब सो कॉल्ड कोई भी एक्टिविटी ऐसी करनी जो तुम्हें पसंद है, वो ऐसी चीज़ करवा रहा है लाइक कि पार्टी में चल रहे हैं, वहाँ गिग्स हो रहा है, ये सब भाई वो गलत नहीं है, बट अगर तुम कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे हो उसके साथ, तो फिर निकल जाओ। लाइक हम 1 महीने से साथ में रह रहे वैसे हैं, तुमको क्या बट लगता है, अगर कोई पूछे कि भाई एकदम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो सोलो जाना चाहिए या किसी के साथ? डिपेंड करता है कि उसकी मैच्योरिटी कितनी है। अगर वो न्यू एज बंदा है कि 20-21 साल का है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता, तो उसे सोलो नहीं जाना चाहिए, मैं पहले से भी बोलता आया हूँ। बट हम जैसे बंदे थे भाई, हमने पूरा देख लिया था सब कुछ, काफ़ी इमोशंस वगैरह सब देख लिए, जब हमारे पास है तो सोलो निकलना चाहिए। ज़्यादातर मैं यही कहता हूँ कि सोलो निकल जाओ, अगर आप इतने हो मैं कि आप जॉब वॉब कहीं कर रहे हो अच्छा खासा, मतलब आपको एक्सपीरियंस है सोसाइटी में रहने का या कहीं बाहर का, थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आप ऐसे नहीं है कि टीनेज या 12th पास करिए और फिर सोलो निकल गए, उसमें मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा। बट हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आपको कि कैसे डिप्लोमेसी खेली जाती है, कैसे लोगों से बात करी जाती है, कैसे बाहर रहना होता है, तो उसमें आप सोलो निकलो। मैं सोलो को हमेशा प्रेफर करूँगा। मेरे को तो बंदे मैनेज करने जैसे स्कूल टाइम से ही आते थे, जैसे टीचर वगैरह भी ना, वो हाँ, मेरे को बोलते थे कि भाई अफसार भाई तू संभाल सकता है इन्हें, तो थोड़ी देर संभाल ले, मैं अभी बस ये करके आ रहा हूँ। वो मेरे को बंदे संभालने आते हैं, बंदों को मैनेज करना आता हाँ, है। तो आपका लेवल ये था तो आप 12th के बाद भी निकल सकते थे, सोचो। हम्म। तो वो डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंसेस कि कौन कौन से एक्सपीरियंस उसने पहले ले चुके हैं।
बट मैं सोलो को बहुत, इवन मैं अभी भी ऐसे करता हूँ कि कभी मेरे को सोलो टाइम चाहिए होता तो मैं आपसे बोल के निकल जाता हूँ, देखो 2-3 घंटे। और मैंने कई लोगों के साथ ये करा कि जो ट्रैवल में भी ऐसा होता है कि हम के साथ कंफर्ट जोन में आने हाँ, लगते हैं। जरूरी हाँ थोड़ी कि 24 घंटे ही। हाँ, नहीं ट्रैवलिंग में भी हमारा कंफर्ट जोन, हमारा दिमाग इस तरीके से काम कर रहा होता है कि हम एक दोस्ती बनाने लगते हैं, हाँ फिर हाँ, सुबह शाम उसके साथ घूम रहे हैं। नहीं, वो कंफर्ट जोन आएगा क्योंकि ह्यूमन है ना, हम हाँ, कंफर्ट ढूंढेगा वो, हमें लेकिन तोड़ना तो पड़ेगा मैं वो उसे। ब्रेक करता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब वो भी होता है कि ना कि साथ में कोई रहा है तो वो रहता है कि यार एक वो हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है, वो बट शुरू में होता है, उसको मेरे ब्रेक मेरे करना। साथ नहीं बताया था मैंने, जब मैं हाँ, गोवा मेरे साथ गया था। कितना हुआ। अर्जुन नाम का लड़का था, गोवा में, साउथ गोवा में मिला था मुझे, पालोलेम। वहाँ पे रुका था मैं, तो भाई मेरे को लगा कि भाई चलो दोस्ती हो गई है। अब मैं जैसे चले गए वहाँ से, गोवा से वापस आ गया, मैं दिल्ली आ गया। मैं बंदे को फ़ोन करा रहा हूँ, फ़ोन ही ना उठाए। मेरा दिमाग बढ़ गया, मैं बोला यार वहाँ पे तो इतनी अच्छी अच्छी बात कर रहा था, ये वो ये वो। फिर मेरे को दुनिया की थोड़ी सच्चाई वहाँ से दिखनी शुरू हुई कि ऐसा नहीं है कि जैसा तुम एग्जैक्टली सोच मेरे रहे साथ हो। भी यही हुआ। हाँ एग्जैक्टली कि मेरा इतना कनेक्शन बन गया, फिर मैंने सोचा कि यार हम हाँ बाद में हर वीक हाँ, में बात करेंगे यार, महीने बात करेंगे ऐसे ऐसे। बट फिर क्या होता है कि वो बंदे मतलब उस तरीके से, मैं गलत नहीं बोल रहा, क्या पता गलत यही नहीं हाँ। है मतलब, पर दुनिया ऐसी है, फिर हमें मैं समझना सीखा, पड़ेगा दुनिया कैसी फिर है। मैं जब सीख के मैंने वो ईक्यू इतना डेवलप कर लिया कि अब मेरे सामने कोई बंदा ऐसे कर रहा होता है ना जैसे मैंने करा था रिएक्ट, तो मैं उसे समझ रहा होता कि हाँ, वो कह रहा था अरे रिजवान भाई हाँ व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं या फिर ऐसा कर लेते हैं, हाँ। तो मैं उसे मना नहीं करता, पर मैं हंस रहा होता कि हाँ ये सब एक नॉर्मल है, चीज़ें हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे शुरू में, हाँ नंबर एक्सचेंज, अब तो नंबर नाम भी ना पूछते हम, अब तो अ, है मैं, हमें पता है कि कल कोई ना याद रखेगा। तो यही तो मेरा मतलब, मुझसे एक मेरी फ्रेंड थी, फ्रांस की थी, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि तुमने ट्रैवलिंग से क्या सीखा। तो मेरा सबसे पहले यही आता है भाई कि मैंने ना लेटिंग गो करना सीखा, चीज़ों को छोड़ना सीखा, परमानेंसी ना करना सीखा। ठीक है, पहले मैं बहुत जल्दी इमोशंस जोड़ लेता था एक किसी जगह के साथ, जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ सोचो, जैसे कल तुम्हें फील भी हो गया था कि जब मैं वहाँ पे ले रहा था ना चाय वाले की दुकान पे फ़ोटो ले रहा था, तो तुम्हें लगा कि अरे इमोशन जुड़ गया, पर ऐसा नहीं है। तो चल रहा है, अच्छा लग रहा है, पता है ट्रैवलिंग में मज़ा आ रहा है। मेरे को तो ये जो उस पर पूरी डॉक्यूमेंट करी है ना मैंने, पूरी यात्रा, जो 6 देश घूमे मैंने, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल और कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। हम्म, ये जो इन सब की पूरी डॉक्यूमेंट्री है मेरे पास, हर एक जगह कौन से हॉस्टल मेरे को क्या खाना खाया सब है। इसी तरह से ये जो मेरी भारत की यात्राएं, लद्दाख की 3 यात्राएं करी मैंने, फिर कन्याकुमारी की 2 यात्राएं, ये सब पूरा रिकॉर्डेड है। वो सारे मोमेंट जब एक एक वीडियो देखता हूँ ना, मेरा दिमाग झन्ना जाए, क्या ज़िंदगी जी है यार मैंने, और हाँ मैं यार, दोबारा मतलब जीना मैं चाहता कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक गलती की है, इतना बड़ी गलती नहीं मानूंगा क्योंकि मैं अपना पर्सनल टाइम अपनी लाइफ से छीन रहा था, मतलब कि यार मैं अपने लिए निकाल रहा था। बट मुझे ऐसा लगता है मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए थी अपनी जर्नी, जो पीछे हूँ। 10 महीने की वो मेरी जर्नी होती थी। ना भाई, तुम्हें ज़िंदगी भर तुम ना ये बोलते नहीं, कि तुमने एडवाइस भी किया था पहली मीटिंग में, हाँ, बट मैं उस टाइम पे इतना था कि मैं अपने आप में इतना खोया हुआ था। तो वो बैलेंस कर रहे थे ना हाँ, तुम सारे पर मुझे इमोशंस। रिग्रेट नहीं है, पर मैं इन लोगों के लिए कि इन्हें बहुत मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता था, बट अभी मेरे पास वो थॉट्स हैं, सब कुछ है, मैं वो उसे कन्वे कर दूंगा। बट हाँ, हाँ, वो कन्वे जो कर दो। आपकी बात थी ना, जैसे कल आप देख रहे थे अपनी पुरानी, और वो मेरे चेहरे पे हाँ, खुशी जो देखी थी, मैं यही सोच रहा था यार कि मैं भी कभी 10-5 साल बाद अपनी जर्नी देखूँ तो मेरे पाँच पास साल रिकॉर्ड सोचो, होना चाहिए। 20 साल बाद जब देखे तो मैं तो वही देख रहा था, 2021 की देख रहा था ना मैं कल, कोई नहीं, कैंपिंग अब वाली। मैं हर इमोशंस, हर चीज़ की मैं रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ, जैसे उस दिन भी एक करा था मैंने इमोशन, हाँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी और वैसे भी, कि यार अच्छा है। भाई, उससे लर्निंग भी मिलती है, ये भी लगता है कि भाई तब हम कहाँ पे थे और अब हम कहाँ पे आ गए, अच्छा, इमोशन के एक लेवल एक पे। क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलता हाँ है जिसमें थोड़ा सा मेरा पर्सनली क्वेश्चन है, मैं वैसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे कैसे ऑब्जर्व करते हो कि यार ये बंदा निकला और इस बंदे ने एक ही पैच में 10 महीने का ट्रैवल करा, और ऐसे नहीं कि कहीं वैसे टाइम स्पेंड करा है ना, ट्रैवल करा रियल में, तो इस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करते हो कि यार क्या चल रहा होगा बैक ऑफ द माइंड इसके, या फिर ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि तुमने भी नहीं करा था कि भाई थोड़े दिन का ट्रैवल करा घर चले गए, वो थोड़े दिन का क्या ट्रैवल, ये क्या हुआ था इसमें मतलब। मैं पता है क्या मानता हूँ, ये थोड़ी ना परिस्थितियाँ भी होती है सबकी अलग अलग। जैसे मेरी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अगर मेरे को नहीं भी घर से अलाउ करते, जैसे अब मैं नहीं जाता हूँ घर पे, हम्म, पहले जाने दे रहे थे घर पे या हम्म, बुला रहे थे, अब मैसेज आते थे उनके फ़ोन पे, अब वो भी नहीं आते। हम्म, तो वो हमारी परिस्थितियाँ भी वो होती हैं कि भाई हमारा रिलेशन कैसे है घर से, मेरा हम्म, उतना बेकार नहीं था पहले, हम्म, है ना। वो एक्सपेक्ट जब करते थे कि भाई ये कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाएगा और पैसे देगा, फिर मैंने नहीं दिए पैसे तो फिर पूरी तरह से निकाल दिया। तो अब तुम्हारे रिलेशन कैसे थे घर पे, वो तुमको ज़्यादा पता थे, मेरे को नहीं पता थे। मैंने तो बस एज अ ट्रैवलर तुमको देखा, मेरे को नहीं पता था कि तुम वो 9 महीने करोगे या उतने करोगे। पर परिस्थितियाँ होती है, मैं ये मानता हूँ कि सबकी, कोई भी कोई ना ज़्यादा मेरा तरीका महान, ना तुम्हारा ज़्यादा महान, किसी का महान नहीं है, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं हम।
हमें भी ये भी कि यार उसको हम इतना मजा आ रहा है ट्रैवलिंग में, क्योंकि जब हम कोई काम करते हाँ हैं तो उसमें मज़ा आ टाइम रहा का है। नहीं। तो ये भी एक वो पॉइंट हो सकता है कि भाई वो जर्नी क्यों रुकी, यानी कि वो रियल इंटरेस्ट भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि जो व्यूअर्स हैं या फिर हम मुझे जो लोग मिलते हैं ऑफलाइन, ठीक है, तो वो यही पूछते हैं कि यार भैया मैं अपना इंटरेस्ट कैसे पहचानूं? जरूरी नहीं है कि मेरा ट्रैवल ही इसमें हो। मैं पता है सबसे बढ़िया जवाब क्या दूंगा तुम्हें। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट पहचानने के लिए हु ये करना है। हम्म, तुमको जो घटिया माहौल है पहले वहां से तो अलग हो जाओ। हम्म, ये क्या बात होती है कि मैं जो घटिया माहौल में रहेंगे, घटिया एजुकेशन सिस्टम में, परिवार में रहेंगे, और तुम बोलते हो भाई ये बता दो ये कैसे करें। ऐसे नहीं होता। मेरा जवाब तुम ये बस वो घटिया को छोड़ दो, तुम्हें अपना आज नहीं तो कल पक्का मिलेगा तुम्हें, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तुमने मेरा अपने जवाब भी जैसे यही है। बहता पानी है ना, तुम अगर अगर एक पौंड से निकल गए हम्म। तो वो तुम बहते हुए अपना रास्ता खुद खोज लोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आपने ये इस तरीके से बताया, मैं उन्हें ये बोलता हूँ कि भाई इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, ट्रायल एंड एरर करो। और उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे एक अच्छी चीज़ होती है ट्रैवल करो। ट्रैवल में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स आप करोगे अपने साथ, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लोगे। जरूरी नहीं कि आपको ट्रैवलिंग पसंद हो, बट वो चीज़ फाइंड करने के लिए जो आपका इंटरेस्ट है उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। वो सेम चीज़ है जो आप बोल रहे हो कि भाई समाज को छोड़ दो या अपने कीड़े मकोड़ों घटिया को छोड़ चीज़ें दो। छोड़ो हाँ, पहले। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं यार कि भैया मुझे ट्रैवल नहीं पसंद है, मैं कैसे करूँगा, अपना वो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करूँ, या फिर ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं ट्रैवल ही करूँ, क्योंकि ये तो थोपने वाली चीज़ हो गई। फिर मैं उसे बोलता हूँ कि ट्रैवल इसलिए नहीं करना है कि भाई सिर्फ ट्रैवल पसंद है, ट्रैवल इसलिए करना है कि घटिया चीज़ें छोड़ जो पाओगे। तुम हो उसको फाइंड करने के लिए निकलो बाहर। नहीं, घटिया चीज़ें छोड़ पाओगे तो वो अपने आप होएगा ही। जैसे तुम जब धर्मकोट में 6-6 घंटे की सिटिंग लेते थे ना काम के लिए, तब मैं उसको एक ही नज़र से देखता हूँ हम्म, कि भाई ये तुम टाइम वेस्ट करो। मुझे पता है कि 6 घंटे अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो तुम कुछ ना कुछ अपने बारे में खोज करोगे, अपने बारे में वो करोगे। लेकिन समाज के बीच में रहते हुए, एजुकेशन के बीच में रहते हुए हम क्या करते हैं, हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। हम नहीं कर सकते वो चीज़ें क्योंकि फिर वो बाद में टॉक्सिक मैंने है। वो जैसे कनेक्ट करी। एक्चुअली में ये बात बता रहे हैं, जो मेरा एक फ्रीलांसिंग चल रहा था, एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैं काम करता था। पर क्या था कि उसमें पेमेंट पहले नहीं मिलता, पेमेंट बाद में मिलता। तो उसमें काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया था मलिक भाई ने, तो वो मैंने कनेक्ट भी करा, उसके बाद चीज़ें ठीक भी हो गई ना। तो हाँ, ये चीज़ें भी होती हैं। और यही हमें लगता है कि हम चिंदी पैसे के लिए ये कर रहे हैं वो, क्योंकि समाज ने, एजुकेशन हमें यही बताया कि काम करो काम करो काम। नहीं भाई, काम गधे करते हैं। तुम अपने ऊपर खोज करो, कुछ नया क्रिएट करो, कुछ इनोवेट करो, डेवलप करो। उससे तुम्हें इतना बड़ा जंप मिलेगा ना लाइफ में कि तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ऐसे जंप मिलेंगे और तुम खुद वो सोचोगे यार मैंने ये क्रिएट कर दिया, ये कर दिया। अगर तुम अपने साथ ही नहीं रहोगे, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब तुम नशा करने लग जाओगे या कुछ गलत करोगे, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। दैट इज़ डिफरेंट। तुम स्वच्छ रहो, सात्विक रहो, सही रहो, लेकिन अपने अपने साथ टाइम बिताओ। जैसे नदी पे बैठना बोलता हूँ मैं, या जंगल में बैठना बोलता हूँ, खुद की खोज करो। ये नहीं कि 6-6 घंटे, हम 8-8 घंटे। मैंने तो देखा लोग बोल रहे हैं, पता नहीं अब, कि भाई दिन में 15-15 घंटे का काम करवाएंगे लोगों से। हैं? अभी बताओ एक क्या न्यूज़ आई कुत्तागिरी थी। बहन जो, वो अपने बारे में क्या खोज करेगा। बैठने का समय नहीं मिलेगा, ढंग से चाय नहीं पी पाएगा, भागते हुए जाएगा। क्योंकि वो आ नहीं गया, वहाँ पे कल्चर आ गया कि कॉफ़ी भी देखा होगा तुमने, चल ऐसे चल लेके चलते चलते पी रहे हैं। बताओ, ये ऐसे बैठ ही नहीं पा रहे हमारी तरह। कितने मिनट का हुआ है? 33 मिनट चलो, ऑलमोस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। और कमेंट कर, डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट है तो कॉल कर सकते हो। ईमेल और इंस्टाग्राम मिल जाएगा। 1000 रुपये का एक कॉल है। मिलना है तो मिलने के भी 5000 रुपये प्लस हैं, बाकी तुम देख लो। चलो, बाय बाय।